भारत के नक्शे को देखें तो हर राज्य का अपना एक अलग आकार, अपनी एक अलग पहचान है। लेकिन क्या हो अगर किसी नक्शे में ही एक पहेली छिपी हो? आज हम राजस्थान के नक्शे में छिपी एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी को सुलझाने जा रहे हैं। तो ये रही वो पहेली। स्क्रीन पर राजस्थान का नक्शा है, पर इसमें कुछ जिले अलग अलग जगहों पर हाईलाइट किए हुए हैं। कुछ उत्तर में, कुछ दक्षिण पश्चिम में, तो कुछ पूरब में। पहली नज़र में देखने पर ये पूरी तरह से रैंडम लगते हैं, है ना? जैसे किसी ने बस यूं ही कहीं कहीं रंग भर दिया हो। पर क्या ये सच में बेतरतीब है? या इन बिखरे हुए टुकड़ों के पीछे कोई गहरा राज, कोई छिपा हुआ पैटर्न है? चलिए मिलकर इसकी पड़ताल करते हैं। एक जासूस की तरह सुरागों को जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी हमें कहाँ ले जाती है। तो हमारी जांच शुरू होती है राज्य के उत्तरी हिस्से से। चलिए इस पहेली के पहले टुकड़ों को ढूंढने के लिए नक्शे के एकदम ऊपरी भाग पर ध्यान देते हैं। और ये देखिए, हमारा पहला सुराग मिल गया। राजस्थान की उत्तरी सीमा पर कुछ जिले एक साथ मिलकर एक छोटा सा ग्रुप बना रहे हैं। ये एक छोटा लेकिन साफ साफ दिखने वाला एक दूसरे से जुड़ा हुआ क्लस्टर है। दिलचस्प है। इसे याद रखिएगा, ये हमारी पहेली का पहला अहम टुकड़ा है। अब थोड़ा सा पूर्व की तरफ चलते हैं। यहाँ हमें जिलों का एक और ग्रुप मिलता है जो पहले वाले से काफी बड़ा और ज्यादा फैला हुआ है। ये राज्य के उत्तर पूर्वी कोने में मौजूद है। तो ठीक है, अब हमारे पास दो अलग अलग ग्रुप हो गए हैं। उत्तर के सुराग तो हमने इकट्ठा कर लिए। अब अपनी पड़ताल का रुख मोड़ते हैं नक्शे के बिल्कुल दूसरे छोर पर, यानी दक्षिण की तरफ। देखते हैं कि वहां कौन सी कहानी हमारा इंतजार कर रही है। अच्छा, अब इस पर जरा गौर कीजिए। इसका आकार कितना अलग है। ये कोई गोलमटोल क्लस्टर नहीं, बल्कि एक लंबी पट्टी जैसी है जो राज्य की दक्षिण पश्चिमी सीमा के साथ साथ चल रही है। इसका शेप पहले के दोनों ग्रुप से एकदम अलग है। ये एक बहुत ही खास सुराग है। अब तक हम 3 अलग अलग हिस्सों की पहचान कर चुके हैं। अब वक्त है इस पहेली को सुलझाने के लिए आखिरी सुराग को खोजने का, जो हमें मिलेगा राज्य के सबसे पूर्वी किनारे पर। और ये रहा हमारा आखिरी टुकड़ा, बाकियों से बिल्कुल अलग। सुदूर पूर्व में सिर्फ 2 जिलों का एक छोटा सा अलग थलग पड़ा ग्रुप। ये भले ही छोटा है, पर इसकी अपनी एक अलग पहचान है, और आप देखेंगे कि पूरी कहानी को जोड़ने में ये कितना जरूरी साबित होगा। तो हमारी पड़ताल पूरी हो गई और सारे सुराग अब हमारे पास है। अब वो पल आ गया है जब हम इन सभी अलग अलग टुकड़ों को एक साथ जोड़कर पूरी तस्वीर देखेंगे। चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं कि हमें क्या क्या मिला है। हमने 4 अलग अलग ग्रुप्स की पहचान की है। उत्तरी सीमा पर एक छोटा ग्रुप, उत्तर पूर्व में एक बड़ा समूह, दक्षिण पश्चिम में एक लंबी पट्टी और सुदूर पूर्व में 2 जिलों का एक छोटा जोड़ा। और यहाँ से देखिए तस्वीर कैसे साफ होने लगती है। अगर हम अपने पहले सुराग यानी उत्तरी ग्रुप को उस शुरुआती रैंडम से दिख रहे नक्शे पर रखें तो ये तो एकदम सही जगह पर फिट हो जाता है। ये उन बिखरे हुए टुकड़ों में से ही एक था। और यही बात हमारी दक्षिण पश्चिमी पट्टी वाले सुराग पर भी लागू होती है। जब हम इसे उस शुरुआती नक्शे पर रखते हैं तो ये भी अपनी जगह पर एकदम सटीक बैठता है। मतलब धीरे धीरे ये साफ हो रहा है कि ये टुकड़े बिखरे हुए थे ही नहीं। और ये देखिए क्या शानदार तरीके से ये पहेली सुलझ गई। जब हम अपने चारों सुरागों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें ठीक वो नक्शा मिलता है जो हमें शुरुआत में इतना बेतरतीब लग रहा था। इसका मतलब ये है कि वो जिले बिखरे हुए नहीं थे, बल्कि वो 4 अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों का हिस्सा थे। ये क्षेत्र हैं मारवाड़, ढूंढाड़, मेवाड़ और हड़ौती। इससे हमें एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। किसी भी राज्य का भूगोल सिर्फ प्रशासनिक लाइनों का खेल नहीं होता। ये इतिहास, संस्कृति और भाषा की परतों से बना होता है। ये जो ग्रुप्स हमने देखे, मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़ और हाड़ौती, ये आज भी उन पुरानी रियासतों की याद दिलाते हैं जिनकी अपनी अलग बोली, परंपराएं और एक अलग पहचान हुआ करती थी। और आखिर में ये हमें एक जबरदस्त नतीजे पर लाता है। हमने जिस पहेली को सुलझाया वो सिर्फ जिलों को जोड़ने का खेल नहीं था। ये इस बात का सबूत है कि इतिहास आज भी जमीन पर जिंदा है। राजस्थान का जो आज का प्रशासनिक नक्शा है वो अपने अंदर सदियों पुरानी रियासतों की सीमाओं का एक छिपा हुआ नक्शा समेटे हुए है। जो हमें बेतरतीब लग रहा था वो असल में इस क्षेत्र के शानदार इतिहास की एक झलक थी।